जय हिंद दोस्तों, फोकस स्टडी विद अभी पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं झारखंड सचिवालय के लिए जो हम लोगों ने सीरीज स्टार्ट किया है कि हम लोग टॉपिक वाइज 10-10 क्वेश्चन को रिवीजन करते जाएंगे और वो 10 क्वेश्चन से आप यकीन मानिए आपका पूरा का पूरा चैप्टर रिवाइज हो जाएगा। तो आज जिसकी बारी है वो चैप्टर है वॉल्यूम, क्योंकि पहले मैंने आपको एरिया से दी, हालांकि उसमें एरिया के सारे सेगमेंट से सवाल नहीं था और भी सवाल बनेंगे, उनको भी बताया जाएगा। और ये जो पहला सवाल है ना मेरे भाई, ये पहला सवाल आपके झारखंड सचिवालय 2016 में आया हुआ है। तो ये सवाल ना आपको लेवल बताएगा कि किस लेवल का सवाल जो है आपके सचिवालय में आएगा और किस लेवल का आपको पढ़ना चाहिए। क्या नॉर्मल पढ़ने भर से आपका सिलेक्शन हो जाएगा, क्योंकि इसमें बैठेंगे तो बड़े बड़े लोग, यूपीएससी वाला भी, जेपीएससी वाला भी, एसएससी सीजीएल वाला भी, सारे के सारे स्टूडेंट इसमें बैठने वाले हैं और बैठते भी है भैया, क्योंकि जॉब भी ऐसी है, एकदम फाड़ू वाला सैलरी है, प्लेसमेंट है, समझ रहे हैं, सब कुछ है। और हाँ, जो हम लोगों ने कोर्स स्टार्ट किया है 299 रुपया का, 299 रुपया का, इस कोर्स को जिन लोगों ने लिया, जिन लोगों ने हमारा उत्साह बढ़ाया, सहयोग बढ़ाया, उनको तहे दिल से धन्यवाद, विशेष आभार। और दोस्त, अगर आपका मैथ अगर आप चाहते हैं कि आप 20 में 20 सवाल सिक्योर कर सके झारखंड सचिवालय में या झारखंड के कोई भी एग्जाम में, ये जो हमारा 299 का कोर्स है ना, ये झारखंड में कोई भी एग्जाम होगा। इसके अलावा अगर आप रेलवे देते हैं, अगर आप एसएससी सीजीएल देते हैं, सब में आपका फ़ायदेमंद है। सबको ध्यान में रखते हुए ये कोर्स को डिज़ाइन किया गया है और इसका प्राइस देखिए, हम लोगों ने बहुत ही बेसिक रखा है, मात्र 299 रुपया। अभी तक हमने उसमें ज्योमेट्री और ये ट्रिगोनोमेट्री, हाइट एंड डिस्टेंस और एरिया चल रहा है। 1-2 क्लास में एरिया आपका ख़त्म होगा, फिर आपका वॉल्यूम स्टार्ट आएगा, वॉल्यूम होगा आपका। और भाई एरिया और वॉल्यूम से मात्र 2 चैप्टर से, या कहें तो एक ही है, ये एक ही चैप्टर से आपका जो है 6 से 7 सवाल झारखंड सचिवालय में आया है। और झारखंड के हर एक एग्जाम में ना यहाँ से सवाल आता है तो आता है, समझे। इसीलिए इस कोर्स को हम लोगों ने बहुत ही मेहनत से एकदम पूरा का पूरा सिलेबस को निचोड़ के डिजाइन किया है। और इसमें अभिषेक सर का बहुत ज़्यादा योगदान है, क्योंकि उन्हीं के प्रयासों से ये सारा का सारा चीज़ आपका शुरू हुआ है भाई। वो बहुत ही ईमानदारी से आप लोगों को कंटेंट देते हैं, सब कुछ यार, बंदा एकदम नेक है, ठीक है। तो अब देखिए 299 का ये जो हमारा कोर्स है मैथ्स के लिए, झारखंड में आपका कोई भी एग्जाम होगा, आप देखिएगा इससे ऊपर आपका क्वेश्चन नहीं जाएगा। और हाँ, टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ। कोर्स से रिलेटेड कुछ भी इंक्वायरी करना हो, चाहे वो हमारा ऐप हो फोकस स्टडी विद अभी, उसका भी लिंक आपका डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। और आप प्ले स्टोर में भी जाके सर्च कर सकते हैं फोकस स्टडी विद अभी। देखिए स्पेलिंग देख लीजिए, फोकस स्टडी विथ अभी, यहाँ से आपको प्ले स्टोर में मिल जाएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में आपका दिया हुआ है। और कोई भी आपको क्वारी है तो आप नीचे जो नंबर दिया हुआ है आप वहाँ पे संपर्क कर सकते हैं, वहाँ पे आपको सारी जानकारी दे दी जाएगी, ठीक है। तो आप लोग एक बार देख सकते हैं, है ना, ज़बरदस्ती नहीं है, बस ये एक सूचना थी जो आप लोगों तक पहुंचानी थी, और बहुत जल्दी आप लोगों तक छात्रों के माध्यम से भी पहुंची जाएगी बात, क्योंकि कोर्स ही हम लोगों ने ऐसा बनाया है। तो इस सवाल को देखिए, आपका 2016 में जो हुआ था ना भाई सीजीएल, तो भाई अगर हम लोग एरिया वॉल्यूम पढ़ें और वो सवाल को ना देखें जो झारखंड में आया हुआ है, तो फिर पढ़ना बेकार है, लेवल ही नहीं मालूम होगा। कहता है सवाल कि एक शंकु, एक गोलार्ध हेमिस्फीयर और एक सिलेंडर को हिंदी में बेलन कहते हैं, एक समकक्ष आधार पर खड़े हैं। एक कोन है, एक हेमिस्फीयर है और एक सिलेंडर है, तीनों जो सेम बेस पे खड़े हैं। कहता है कि उनकी ऊंचाइयाँ समान है और तीनों का हाइट है तीनों का बराबर है। कहता है कि उनके आयतनों का अनुपात क्या होगा, उनका वॉल्यूम का रेशियो क्या होगा
दिया हुआ है कि ऊंचाई जो है त्रिज्या के बराबर है, हाइट जो है रेडियस के बराबर है। 3 फिगर से सवाल, एक सवाल में आप समझ जाइएगा कि आपको कैसे कैसे पढ़ना है। देखिए सबसे पहले फिगर बना के हम आपको समझाते हैं कि इस सवाल को करना कैसे था। अभी आप पहले बेसिक समझिए। अच्छा, एक लड़का, एक स्टूडेंट कमेंट में बोला था कि सर अब बेसिक से जा रहे हैं, उसके जगह पे आप डायरेक्ट ये वाला ट्रिक भी लगा सकते हैं। वो लिखा था ऐसे ट्रिक। भाई ट्रिक हमको भी आता है, तो ट्रिक कुछ होता नहीं है, वो एक अप्रोच होता है सॉल्यूशन को छोटा करने का। ट्रिक बेसिकली वो आखिरी वाला स्टेप होता है जिससे आपका आंसर आएगा। तो आप बेसिक अब नहीं जानेंगे तो आप ट्रिक पे कैसे चले जाएंगे। और एग्जाम में आप दिल से पूछिए कि आप कितना ट्रिक लगाते हैं। आपको जब स्क्वायर निकालने का भी जरूरी होता है ना, अगर एग्जाम में आपको 59 का स्क्वायर भी पूछ दिया ना, तो क्या 99% लोग ऐसे लिख के नहीं करते हैं सोल्व, करते हैं सोल्व। ठीक है, तो पहले बेसिक जानो, उसके बाद अपने हिसाब से अपने आप को डेवलप कर लीजिए, तो आपका काम बन जाएगा। और बहुत बड़ा मैथ नहीं है कि आपको इसमें ट्रिक ट्राक जानने की ज़रूरत है। वैसे भी अब हर एक एग्ज़ाम में मैथ को छोटा कर दे रहा है। ठीक है, तो अब देखिए ध्यान से। तो जी एक शंकु है, एक गोलार्ध है और एक सिलेंडर है। तीनों जो सेम बेस पे खड़े हैं, एक ही बेस पे है, तीनों का बेस क्या है, सेम है, और उनकी ऊंचाइयां भी समान है। और क्वेश्चन के लास्ट में बोला है कि जो हाइट है वो रेडियस के बराबर है। इसका मतलब चाहे हाइट हो चाहे रेडियस हो, सब बराबर है उनका। ठीक है, तो 3 फिगर बनाते हैं आपको समझाने के लिए। एक शंकु बनाते हैं। सबसे पहले देखिए शंकु ऐसा होता है, आपका बर्थडे वाला टोपी, आपका हैप्पी बर्थडे वाला टोपी, ये आपका शंकु है। शंकु का जो एक साइड होता है, देखिए जो एक साइड होता है वो नुकीला होता है, एक साइड होता है वो गोल होता है। कैसे गोल होता है। और जो अगर कोई भी चीज़ गोल है ना, तो उसका क्या है, रेडियस है, डायमीटर है। तो इसका रेडियस हम r माने और उसका हाइट क्या, h माने। दूसरा, इसी बेस पे एक गोलार्ध, गोला देखें, गोला, फुटबॉल क्या है, गोला है, क्रिकेट वाला गेंद क्या, गोला है। तो गोला का आधा ठीक बीच से उसको काट देंगे तो कुछ ऐसे बनेगा मेरे दोस्त। अब देख लीजिए, कुछ ऐसे बनेगा। ये हमारा क्या है, गोलार्ध है। ये हमारा क्या है, गोलार्ध है। गोला का आधा है। तो गोला को जब काटेंगे तो बीच से भी गोल निकलेगा। और अगर कोई भी चीज़ गोल है तो उसका क्या है, एक रेडियस है, डायमीटर है। ये भी इसका क्या है, रेडियस है। ठीक है, ये भी इसका क्या है, रेडियस है। अब वो तीसरा फिगर बोला कि एक सिलेंडर है, बेलन है। क्या है, बेलन है। तो बेलन आप समझ रहे हैं, बिल्कुल समझ रहे होंगे। कई बार घर में मम्मी से पड़ी होगी बेलन, तो आप बेलन से तो चित परिचित होंगे बड़े ही अच्छा से। ऐसे, ठीक है, ऐसे। तो जी इसका भी दोनों टॉप और बॉटम क्या है, गोल है। तो इसका भी क्या है, एक रेडियस है, इसका भी क्या है, रेडियस है। और ये क्या है, हाइट है। क्या है, हाइट है। बोला कि ये तीनों फिगर ना सेम बेस पे है, सेम बेस पे है। यही से आपको समझ जाना चाहिए कि सेम बेस पे है और तीनों का ऊंचाई बराबर है। अब आप ध्यान दीजिए, और लास्ट में क्या लिखा है कि जो ऊंचाई है वो त्रिज्या के बराबर है। मतलब h बराबर क्या है, r है। h बराबर क्या है, r है। तो आप यहाँ से समझिए एक बात कि जहाँ जहाँ h है आप वहाँ वहाँ r लिख दीजिए, या जहाँ जहाँ r है आप वहाँ वहाँ h लिख दीजिए। कैलकुलेशन आसान हो जाएगा। तो जी इनका रेडियस, इनका वॉल्यूम का रेशियो पूछा है, वॉल्यूम का रेशियो। तो ये सीधा फॉर्मूला से नहीं भाई। क्या आपको मालूम है कि शंकु का, कोण का, आयतन का फॉर्मूला क्या होता है? तो आप कहेंगे सर 1/3 पाई r स्क्वायर h। ये किसका फॉर्मूला होता है? अगर शंकु का आपको आयतन निकालना है तो ये फॉर्मूला का यूज करना होगा। मतलब शंकु का आयतन निकालने के लिए आपको रेडियस चाहिए और हाइट चाहिए। ये सब बातें भी जानना पड़ेगा। इज टू अनुपात अर्धगोला, गोला का आयतन का फॉर्मूला क्या होता है? तो 4/3 पाई r क्यूब, 4/3 पाई r क्यूब। तो वो तो होता है गोला का। अर्धगोला का आधा, तो 4/3 को 2 से भागा देंगे ना तो हो जाएगा 2/3 पाई r क्यूब। अनुपात बेलन का आयतन का फॉर्मूला क्या होता है? पाई r स्क्वायर h। क्या होता है? पाई
पाई आर स्क्वायर एच। और सवाल में क्या बोला है, बोला है कि h बराबर क्या है, r है, h बराबर क्या है, r है, h बराबर क्या है, r है। ऊंचाई, हाइट और रेडियस दोनों इक्वल है। इसका मतलब क्या हम यहाँ पे h की जगह पे r लिख सकते हैं? बोलेंगे बिल्कुल लिख सकते हैं। क्या हम यहाँ पे h की जगह पे r लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं। अब ध्यान दीजिए, इनका रेशियो यही ना हुआ भाई। अच्छा, सब में पाई है तो पाई 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 क्या हो गया, कैंसिल हो गया। अब देखिए आर स्क्वायर इंटू आर क्या हो गया, आर क्यू आर क्यू आर क्यू आर क्यू, आर स्क्वायर इंटू आर क्या, आर क्यू। क्या बचा, बचा 1/3 इज टू 2/3 इज टू, इधर क्या बचा, 1 बचा। अब इसका रेशियो आपसे पूछा है, तो जी इनका एलसीएम कितना है, 3। सबको मल्टीप्लाई कर दीजिए 3 से, तो 1/3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 3। 2/3 को 3 से मल्टीप्लाई तो क्या बचेगा, 2। और 1 को 3 से मल्टीप्लाई तो, अच्छा यहाँ पे 1 बचेगा, सॉरी यहाँ पे 1 बचेगा, है ना। तो ये 1 2 3 क्या हो गया इसका, इनका आयतन का रेशियो हो गया। ये सवाल आपसे भैया पूछा है झारखंड सचिवालय 2016 के एग्ज़ाम में। और एक सवाल और है, उसका डाटा हमको नहीं मिल रहा है क्योंकि जो फोटो है मेरे पास ना, जो फोटो है उसमें डाटा कटा हुआ है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उसका दुकान पे अभी अवेलेबल नहीं है। वो बड़ा ज़बरदस्त सवाल था आपका, ट्रेपेजियम से था, ट्रेपेजियम के वॉल्यूम से ज़बरदस्त वाला सवाल था वो। क्या सवाल ऐसा था कि एक झील है जो ट्रेपेजियम के आकार का है, तो उसका झील का ऊंचाई पूछा हुआ था और बाकी चीज़ दिया हुआ था। तो उसमें ना 1-2 डाटा मिस है, मतलब है नहीं, मिट गया है वो। तो वो सवाल ना ज़बरदस्त और औकात वाला सवाल है, ठीक है। अब देखिए इस सवाल को, 3 फिगर के बारे में आपको नॉलेज हुआ, कोन, शंकु, हेमीस्फेयर, अर्धगोला, सिलेंडर, बेलन। इनका आयतन का फॉर्मूला भी आपको याद रखना है कि कोन का, शंकु का आयतन का फॉर्मूला होता है 1/3 पाई आर क्यू। कैसे होता है ये मैंने अपने कोर्स में बताया है, क्योंकि ये भी जानना जरूरी है कि कैसे होता है, ठीक है। और ये आपका बेलन, हेमीस्फेयर, अर्धगोला का फॉर्मूला होता है 2/3 पाई आर क्यू। बेलन के आयतन का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर एच। और यहाँ पे एच बराबर क्या दिया हुआ, आर दिया हुआ, तो ऐसे हम लोग आराम से कैलकुलेट कर लिए। एकदम आसान सवाल था, जिसको ये फॉर्मूला याद होगा ना वो फिगर नहीं बनाया होगा, सीधा तीनों के फॉर्मूला को लिख के कट्टम कुटाई करके आपको। और हाँ एक बात जानिए, एसएससी सीजीएल में अब 2012-13 के आसपास जो पेपर हुआ है ना, 13-14 के आसपास, उसमें देखिएगा ये डिट्टो सवाल एकदम पूछा है भाई, एकदम सीधा यही सवाल पूछा है। और इसमें जो अलजेब्रा का सवाल था ना सचिवालय 2016 में, जब हम अलजेब्रा आपको बताएंगे तो उसमें हम आपको वो चीज़ दिखाएंगे, जान लीजिए। वो सवाल भी एसएससी से उठाया गया है, वो सवाल भी एसएससी से उठाया गया है, एकदम सीधे उठा के यहाँ पे पटक दिया है, ठीक है। तो इस बात से समझ लीजिए कि सीजीएल वाला लड़का लोग जब बैठेगा ना तो मैथ को पूरा धुन देगा, ठीक है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 2 कहता है कि एक लंब वृत्तीय बेलन का आयतन उस लंब वृत्तीय शंकु के आयतन के बराबर है। तो पहला लाइन आपको क्या बताया कि जो बेलन का आयतन है वही शंकु का आयतन है, जो आयतन बेलन का है वही आयतन शंकु का है, दोनों का आयतन बराबर है। पहली लाइन से आपको ये बातें समझ में आ गई। उस लंब वृत्तीय शंकु के आयतन के बराबर है जिसकी ऊंचाई, किसकी, शंकु का, कोण का ऊंचाई 108 सेंटीमीटर और आधार का व्यास 30 सेंटीमीटर है। अब देखो क्या बोला है कि बेलन और शंकु दोनों का आयतन बराबर है। शंकु के बारे में कहता है कि जिसकी ऊंचाई, शंकु का जो हाइट है वो 108 सेंटीमीटर है और उसका आधार का जो व्यास है, शंकु का नीचे कैसा होगा, शंकु का एक साइड कैसा होता है, गोल होता है, सर्कल होता है, वह सर्कल है तो उसका रेडियस होगा, उसका रेडियस दिया है 30 सेंटीमीटर। बोला है कि यदि बेलन की ऊंचाई, बेलन का ऊंचाई 9 सेंटीमीटर है तो उसके आधार का व्यास, बेलन के आधार का व्यास बोला है कि उसका क्या होगा, ठीक है। फिगर बना के समझाते हैं,
बढ़िया से समझ में आएगा, ठीक है। नहीं तो इसको डायरेक्ट हम लोग लिख सकते हैं, डायरेक्ट नहीं लिखेंगे, बहुत लोगों को समझ में नहीं आएगा, तो फिगर बना के समझाते हैं, आप समझिएगा ध्यान से, ठीक है। देख मेरे भाई, कहता है एक बेलन है, तो हम एक बेलन बना दिए यहाँ पे ऐसा, ये हमारा क्या है, पूरा फिगर बनने दीजिए, ये हमारा क्या है, बेलन है, और बेलन का क्या होगा, एक हाइट होगा, ठीक है, इसका रेडियस होगा, ये भी क्या है, इसका रेडियस होगा, और ये क्या है, शंकु है हमारा, क्या है, ये हमारा शंकु है, बर्थडे वाला टोपी है, ठीक है, इसका भी हाइट है और इसका भी क्या है, रेडियस है, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि दोनों का रेडियस बराबर नहीं है, ठीक है, तो आप कंफ्यूज हो जाएगा, इसीलिए इसका रेडियस कर दिए R1 और उसका हाइट कर दिए H1, ठीक है। और दोनों का जो आयतन है ना, दोनों का जो आयतन है वो बराबर है, तो आयतन बराबर है तो सबसे पहले आयतन का फॉर्मूला आपको आना चाहिए। तो जी सिलेंडर का आयतन का फॉर्मूला क्या होता है, πr² H बराबर है, कोण के आयतन का फॉर्मूला क्या होता है, 1/3 πr² मतलब R1 का स्क्वायर इंटू H मतलब H1, ये दोनों आपस में क्या है, बराबर है। बस अब डाटा क्या क्या दिया हुआ है उसको पुट करना है। देखो अच्छा एक बात बताइए, पाई लिखने की आवश्यकता है, इधर से पाई कैंसिल नहीं हो जाएगा, खत्म हो गया, R², तो यही R तो निकालना है, ये वाला R किसका है, बेलन का है, तो बेलन का तो R² मालूम नहीं है, H बेलन का ऊंचाई मालूम है, देखिए 9 सेंटीमीटर, और क्या हो जाएगा 9 बराबर 1/3 इंटू R, ये शंकु का रेडियस, तो देखिए शंकु का व्यास कितना दिया हुआ है, 30 सेंटीमीटर व्यास, मतलब ये पूरा यहाँ से यहाँ तक, पूरा इस छोर से इस छोर तक व्यास कितना दिया हुआ, 30, तो रेडियस कितना होगा, 30 का आधा 15, तो 15 का स्क्वायर मतलब 15 गुने 15 गुना H1, इसका हाइट दिया हुआ 108 सेंटीमीटर, ठीक है, कोई दिक्कत। अब देखो इन सबको जब तोड़ेंगे, सोल्व करेंगे, तो R का तो वैल्यू ही ना निकलेगा मेरे भाई, तो एक बार इसको काट दिए, 3 का ये 3 3 9 और 3 छक्के 18, ठीक है। अब देखिए क्या हम R² बराबर लिख सकते हैं, ये 9 हमारा नीचे जाएगा, 15 गुना 15 गुना 36 और भागा में 9, R² का वैल्यू ये है, R² का वैल्यू ये है, हमें R का वैल्यू चाहिए, तो इस पर रूट लगाएंगे, स्क्वायर इधर हटेगा तो रूट उधर चढ़ेगा। अब देखिए मेरे दोस्त R बराबर क्या आएगा, तो अब ध्यान दीजिए 15 गुने 15 के लिए क्या आएगा, 15 आएगा, गुना 36 के लिए क्या आएगा, 6 आएगा, और रूट 9 के लिए क्या आएगा, 3 आएगा, तो 3 दूना 6 और 15 दूना 30 हमारा क्या मिला, ये रेडियस मिला कितना, 30 सेंटीमीटर। पूछा क्या है, रेडियस नहीं पूछा, बोला कि आधार का व्यास, अरे भैया इधर भी 30 है और इधर भी 30 है, तो पूरा डायमीटर कितना का हुआ, बोलेंगे 60 सेंटीमीटर, 60 सेंटीमीटर इसका क्या हो गया, आंसर हो गया। तो बेहतरीन सवाल आपका वॉल्यूम से पूछा जाता है, डिपेंड करता है कि आपका प्रैक्टिस कितना मजबूत है, ठीक है। और आपको हम बार एक ही बात बोल रहे दोस्त कि आप एक बार ना ये 299 वाला कोर्स आप एक बार इंक्वायरी करके देख लीजिए, लेना है ना लेना आपकी मर्जी है, ठीक है, ये आपके ऊपर है, लेकिन इसमें ना इससे ना आपका कंप्लीट झारखंड में ना कोई भी एग्जाम होगा, आप उसका मैथ ना पूरा निचोड़ पाएंगे, एकदम शुरू से 0 से लेके ऊपर लेवल तक झारखंड के हिसाब से पूरा निचोड़ देंगे आप, ठीक है। आगे बढ़ते इस सवाल को देखिए, कहता है कि धातु की एक ठोस गोलाकार गेंद को जिसका व्यास 6 सेंटीमीटर है को पिघलाकर एक नए शंकु जिसका आधार का व्यास 12 सेंटीमीटर है में ढाला गया, तो शंकु की ऊंचाई क्या है। अब सवाल पढ़ लिए कि एक ठोस गोलाकार गेंद को पिघला के एक हम शंकु बनाते हैं, तो यहीं से आपको समझ जाना है मेरे भाई मेरे दोस्त कि दोनों का ना आयतन तो बराबर होगा ना, गोला को पिघला के शंकु बना रहे हैं, गोला को पिघला के शंकु बना रहे हैं, तो दोनों का आयतन तो बराबर होगा, है
दोनों के आयतन, दोनों का आयतन तो बराबर होगा। जैसे कि एक मोमबत्ती को पिघला के दो नया छोटा छोटा मोमबत्ती बना रहे हैं, तो जितना आयतन एक सिंगल मोमबत्ती का था उतना ही आयतन इन दोनों मोमबत्ती के को मिलाने से बनेगा। ठीक है, अब इसी चीज़ को यहाँ समझिए कि एक धातु का ठोस गोलाकार गेंद है, तो ये जो हमारा ठोस गेंद है ना, ये पूरा ठोस है। ठीक है, ये पूरा क्या है, ठोस है, पूरा का पूरा भरा हुआ है। तो इसका ये क्या होगा, रेडियस होगा r है। ठीक है, इसका व्यास दिया है 6 सेंटीमीटर, मतलब व्यास अगर 6 है तो रेडियस कितना होगा, 3 होगा। इसका रेडियस कितना, 3 होगा। और इसको पिघला के, इसको मेल्ट करके हम एक शंकु बनाते हैं। क्या बनाते हैं, एक शंकु बनाते हैं। क्या बनाते हैं, एक शंकु बनाते हैं। तो कहता है कि इस शंकु का ऊंचाई कितना होगा, हाइट कितना होगा। अगर इस शंकु का व्यास, इसका भी व्यास कितना 12 सेंटीमीटर दिया है, तो रेडियस कितना होगा, 6 सेंटीमीटर। कितना होगा, 6 सेंटीमीटर। तो देखिएगा आर को अलग अलग कर देते हैं, नहीं तो आप लोग कन्फ्यूजन में पड़ जाइएगा। शंकु का, इसका कोण का, ये जो हमारा कोण बना है, इसका हाइट पूछा है, इसका रेडियस दिया है, और ये लिंक दिया है हेमीस्फीयर और कोन में कि इन दोनों का जो है वॉल्यूम इक्वल है, दोनों का वॉल्यूम बराबर है। अब जब बोल दिया है वॉल्यूम बराबर है तो कर देते हैं वॉल्यूम बराबर है। तो जी गोला का वॉल्यूम क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यू बराबर कोन का वॉल्यूम 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। आर देखिएगा, इसके लिए हम कैपिटल आर का प्रयोग करते हैं। ठीक है, नहीं तो कन्फ्यूजन हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए हमेशा ना आप ये चीज़ ध्यान रखिएगा कि पाई को आप इग्नोर कर दीजिएगा ऐसे केस में, क्योंकि वो आखिरकार कट ही जाएगा। साथ ही साथ 3 से 3 क्या हो जाएगा, कैंसल हो जाएगा। अब देखिए इसका रेडियस कितना है, 3, इसका रेडियस कितना है, 3, तो आर का क्यूब मतलब 3 गुना 3 गुना 3, और 4 भी इसके गुना में है तो 4 बराबर आर स्क्वायर मतलब 6 इंटू 6 इंटू एच निकालना है। अब इनको तोड़ेंगे मेरे भाई तो क्या एच नहीं निकलेगा। देखिए तो 4 तिहाई 12 और 12 तिहाई 36 और 3 से 3 कैंसिल हो गया। एच हमारा कितना आया, 3। एच हमारा कितना आया, 3, मतलब इसका हाइट कितना है, 3 सेंटीमीटर। 3 ही ना आया, 4 तिहाई 12 और इस 12 से 12 तिहाई 36 काट दे, 3 से 3 ये 3 आया। तो हमारा शंकु का हाइट कितना है, 3 सेंटीमीटर। तो आप देख रहे हैं कि आपको ना वॉल्यूम में फिगर का समझदारी और फॉर्मूला दिमाग में होना चाहिए। सूत्र, मैंने आपको क्या बोला कि बिना सूत्र का ना तो मीडिया को फ़ायदा है ना तो गणित में आपको फ़ायदा है। मीडिया को भी सूत्र चाहिए, सूत्रों के हवाले से ये खबर मिली है कि, और आपको भी पूरा मैथ में सूत्र देखो भाई, सच्चाई है कि सूत्र से, फॉर्मूला से ही सवाल बनता है। आप उसको लिख कई तरीका से सकते हैं। अब यही बन जाता है ट्रिक, और भैया ट्रिक बन गया तो बस इसको धर लिए आप। तो सबसे पहले बेसिक समझिए, तभी आप ट्रिक लगा सकते हैं। ठीक है, ट्रिक ट्रैक लगा सकते हैं। अब जो समझदार व्यक्ति होगा, जिसको एरिया वॉल्यूम का समझ होगा, तो वो इस सवाल में क्या लिखेगा, देखिएगा क्या लिखेगा। धातु की एक गोलाकार ठोस गोलाकार गेंद जिसका व्यास 6 सेंटीमीटर है को पिघलाकर एक नए शंकु जिसका आधार 12 सेंटीमीटर है में ढाला जाता है, तो शंकु का ऊंचाई क्या है। वो समझ गया कि शंकु का ऊंचाई पूछा है और दोनों का आयतन बराबर है, तो वो यही पे समझ जाएगा कि हेमिस्फीयर और कोन, गोला और शंकु में क्या क्या बराबर है, तो वो उसको लिखेगा ही नहीं, वो सबसे पहले क्या लिखेगा 4 इंटू पाई दोनों में है, पाई को हटा देगा, 3/3 दोनों में है, ये 3 को हटा देगा। क्या लिखेगा 4 इंटू आर का क्यूब मतलब 3 का क्यूब 27 बराबर आर स्क्वायर 6 का स्क्वायर 36 और गुना में क्या लिखेगा, एच लिखेगा। गुना में क्या लिखेगा, एच लिखेगा। अब इतना से वो सीधा एच का वैल्यू क्या निकाल लेगा, 3 निकाल लेगा। देखिए सब ये भाग और ये भाग दोनों क्या है, बराबर है। 27 चौके कितना होता है, 27 चौके कितना होता है,
तो जी 108 होता है, 27 चौके 108। तो 36 में क्या गुना कर दे कि 108 बनेगा, तो वो समझ जाएगा कि वो नंबर क्या है, 3 है, और वो 3 क्या लिखेगा, आंसर लिखेगा। अब आप बोलेंगे सर ये तो बड़ा तगड़ा ट्रिक है। ये ट्रिक है मेरे भाई, पूरा कंसेप्ट है, आएगा तो टूटेगा, नहीं तो छूटेगा, पूरा कंसेप्ट ना है जी। हम यहाँ पे 3 क्यों छोड़े, क्योंकि दोनों में 3 है, बट हम पाई छोड़े क्योंकि पाई कट जाता, और ये 3 भी कट ही गया। जो बचा उसी को हम लिखे और हमारा आंसर सिंगल लाइन में आ जाता है। बात समझ में है? तो समझदार लोग ऐसे करते हैं, आप समझदार बनिए, और अगर नहीं है तो समझदारी अपने अंदर लाइए, और वो जो 299 वाला जो कोर्स है ना, आप उसको एक बार एक्सप्लोर करिए ज़रूर, उसके बारे में जानकारी लीजिए। देखिए, लेने के लिए हम आपको नहीं बोले, आप जानकारी लीजिए कि उसमें है क्या। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कहता है, सवाल कहता है कि भाई जो है 4 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर तथा 6 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर तथा 6 सेंटीमीटर भुजाओं वाले घनों को पिघलाकर 3 क्यूब है, 3 डिफरेंट साइज का क्यूब है। एक का साइज है 4 सेंटीमीटर, दूसरा 5 और तीसरा 6। इन तीनों क्यूब्स को पिघलाकर, इनको मेल्ट करके एक बड़ा घन बनाया जाता है, एक बड़ा क्यूब बनाया जाता है। फिर कहता है कि पिघली धातु में से जो हमारा मेल्टेड मटेरियल है ना, जो हमारा मेल्टेड मटेरियल है, उसमें से 62 सेंटीमीटर क्यूब, 62 सेंटीमीटर क्यूब धातु खराब हो गया, बर्बाद हो गया। तो नए घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, टोटल सरफेस एरिया, TSA, टोटल सरफेस एरिया, तो जो धातु बचा उससे हम एक नया घन बनाए, एक नया क्यूब बनाए, उस क्यूब का टोटल सरफेस एरिया क्या होगा, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, ये आपसे पूछा है। बड़ा ही अच्छा सवाल है, आप आसानी से इसको सोल्व कर सकते हैं। तो क्या आपको मालूम है कि अगर घन का आयतन निकालना है तो हम कैसे निकालते हैं? तो जी घन का आयतन होता है भुजा का क्यूब, भुजा का पावर 3, भुजा का क्यूब। घन जो है एक ऐसा फिगर होता है, एक ऐसा वस्तु है, एक ऐसा शेप का वस्तु है जिसका लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई सब बराबर होता है, हर तरफ से बराबर होता है। जितना लंबा होता है उतना ही चौड़ा होता है, उतना ही ऊंचा होता है, जैसे लूडो का गोटी, और बहुत तरह का शेप होता है ऐसा, उसको हम लोग घन बोलते हैं। कोई ऐसा वस्तु, कोई ऐसा चीज़ जिसका लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई दोनों बराबर है, उसको हम क्या बोलते हैं? घन बोलते हैं। उसमें 6 सरफेस होता है, 6 फलक होता है, 6 सतह होता है। ठीक है, अब आप ध्यान दीजिए, अब आप ऐसे नहीं सोच लीजिएगा कि कोई ऐसा वस्तु इसका लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई बराबर है तो घन है, नहीं, 6 सरफेस भी तो होना चाहिए। ठीक है, अब भैया ध्यान दो, तो 3 घन है हमारा, तो लो जी आपको समझाना है तो हम उसके लिए फिगर बना दिए। लो जी, एक घन हमारा ये हो गया, एक घन हमारा ये हो गया, इसी तरीके का एक घन हमारा ये हो गया। ठीक है, एक घन हमारा ये हो गया। ठीक है, 3 घन है, 3 क्यूब है, इसी तरीके का एक छोटा सा घन हमारा ये हो गया। ठीक है, 3 घन है, 3 क्यूब है, और इन तीनों को इसको और इसको, इनको पिघला के, इनको गला के एक नया घन बनाते हैं। इसके बराबर ना एक नया घन बनाते हैं। ठीक है, ध्यान दीजिए, एक नया घन बनाते हैं, एक नया घन बनाते हैं। बोला है कि इस घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, अब देखिए घन में 6 सतह होता है, 6 सतह का क्षेत्रफल क्या होगा, इस घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा। तो जो पहला वाला घन है, सबसे छोटू का, जो सबसे छोटा वाला है, उसका हम साइड लेते हैं 4 सेंटीमीटर, तो इसका 4 लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई सब है। इसको हमने लिया 5 सेंटीमीटर, लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई सब। इसको हमने लिया 6 सेंटीमीटर, लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई सब। तो अब एक बात समझिए, तीनों घन को पिघलाएं, इसका मतलब तीनों घन के आयतन को जोड़ना होगा, तीनों घन के आयतन को जोड़ना होगा। तो घन का आयतन का फॉर्मूला क्या होता है? भुजा का क्यूब, साइड का क्यूब। तो जी इसका पहले आते हैं छोटू से, इसका प्रत्येक साइड कितना है? 4, तो 4 का क्यूब कितना? 64, प्लस
इसका प्रत्येक साइड कितना है 5, तो 5 का क्यूब कितना 125 प्लस, सॉरी ये 125 है, प्लस इसका प्रत्येक साइड कितना है 6, तो 6 का क्यूब 216। तो टोटल क्यूब भाई कितना हो गया देखो तो 6 4 10 और 5 15 और 6 4 10 और 5 15, हाथ में 1 समझिएगा, 2 और 2 4, 4 और 6 10, ठीक है 10 हो गया, 2 और 1 3 और 1 ये 4, 405 सेंटीमीटर क्यूब तीनों का आयतन हो गया, तीनों का आयतन हो गया। अब बोला कि हम जो पिघलाएं ना, जो चीज़ हम पिघलाएं 405 सेंटीमीटर क्यूब जो मेरा मेल्टेड मटेरियल है, पिघली हुई धातु है, इसमें से 62 सेंटीमीटर क्यूब क्या हो गया बर्बाद हो गया, 62 सेंटीमीटर क्यूब क्या हो गया बर्बाद हो गया। कितना बचा मेरे दोस्त, तो 5 में 2 गया 3 और यहाँ 4 और यहाँ 3, 343 सेंटीमीटर क्यूब हमारा मटेरियल बचा, मेटल बचा। अब इसी से हम एक नया वाला घन बनाए। इसका मतलब ये है कि जो नया वाला घन है इसका आयतन कितना है 343 सेंटीमीटर क्यूब। तो अगर इसका आयतन 343 सेंटीमीटर क्यूब है तो इसका साइड कितना होगा, तो आप बोलेंगे सर 7 सेंटीमीटर। इसका लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सब क्या होगा 7 सेंटीमीटर, क्योंकि 343 जो है 7 का क्यूब होता है। तो अब इसको डायरेक्टली आप समझ गए कि इसका जो साइड है वो है आपका 7 सेंटीमीटर है। बोला है कि जो नया वाला घन बनाए हैं ना, इसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा, टोटल सरफेस एरिया कितना होगा। तो जी अगर आपको घन का टोटल सरफेस एरिया निकालना है तो आप याद रखिएगा 6 गुने भुजा का वर्ग, 6 गुने भुजा का वर्ग, तो 6 गुना भुजा कितना है 7 और 7 का स्क्वायर 49, तो 6 9 54 और 6 चौके 24 और 5 29, 294 सेंटीमीटर स्क्वायर क्या हो गया, 294 सेंटीमीटर स्क्वायर क्या हो गया इस नया वाला घन का आयतन। तो बस समझाने में वक्त लगा मेरा भाई, सवाल कुछ भी नहीं था। एक बार आप अगर बेसिक समझ जाएंगे तो आप अच्छा सवाल को आसान, यार कोई भी सवाल को अगर आप में किसी भी बात के लिए समझदारी आ गया तो आप आसानी से सवाल को तोड़ सकते हैं, ठीक है। वैसे अभी कुछ टीचर के अंदर समझदारी ये है कि हमने यूट्यूब पे सर्च रिपीट नहीं किया, वो टीचर लोग बोल रहे हैं। अब सोचिए कि वो लोग इतना कमा लिए कि यूट्यूब पे जब भी क्लास लेते हैं तो नया नया सर्ट, और मेरे जैसा अदना सा मास्टर पूरा स्वेटर और टोपी लगा के पढ़ाया जा रहा है एक एक कपड़ा पर। क्या ज़माना आ गया, ऐसा दिखावा है, कुछ नहीं है। ज्ञान सब जगह एक है, सब जगह ज्ञान एक है। कोई भी मास्टर हो, कहीं का भी हो, दिल्ली का, पटना का, आसमान का, चांद का, अगर वो घन पढ़ाएगा तो यही चीज़ बताएगा, कोई नया चीज़ नहीं बता देगा। ऐसे वो एकदम चमत्कार नहीं मार देगा कि आंख बंद करो और आपको आंसर दिख जाएगा, अंतर्यामी हो गए आप, कद्दू नहीं होगा कुछ, ठीक है। तो उनको छोड़िए, आप इसको समझिए, ठीक है दोस्त। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, 5 होगा 6 होगा जो भी होगा। कहता है कि एक घनाभ का आयतन एक घन के आयतन का 2 गुना है। घनाभ का जो आयतन है वो घन के आयतन का 2 गुना है, डबल है। यदि घनाभ की विमाएं मतलब क्या, उनका साइड, लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई जो है 9 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर है, तो घन के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, घन का टोटल सरफेस एरिया और विकर्ण की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो जो पूछा है उसको, उस पर हम बाद में आएंगे, पहले दिया क्या है उसको हम लोग समझ ले, है कि नहीं, समझना जरूरी है। तो एक घनाभ और एक घन के बारे में बात किया है सवाल में, ठीक है। तो समझिए घनाभ क्या होता है। ये भाई आप अपने घर में हौदा देखा है, घर में हौदा ऐसे वाला, ठीक है। अरे हम लोग देसी लोग हैं, घर में सब रहता है, ठीक है। हौदा हादा सब रहता है, ऐसे वाला, ठीक है। ऐसे वाला हौदा तो देखा होगा, ये देखो ऊपर से पानी डालेंगे, तो ये क्या है, घनाभ है, ठीक है, घनाभ है। इसका ये लंबाई है, ये चौड़ाई है, और ये वाला क्या है, ऊंचाई है। ये वाला क्या है, ऊंचाई है। तो इनका विमाएं 9 8 6 दिया हुआ है, तो मान लेते हैं इसका लंबाई 9 है,
चौड़ाई 8 है और ऊंचाई 6 है, सब सेंटीमीटर में है। बोला कि इसका जितना आयतन है, कहता है कि एक घनाभ का आयतन घन के आयतन का 2 गुना है, मतलब एक घन का आयतन का 2 गुना इसका आयतन है। तो आपको बेहतर समझ में आए इसीलिए एक घन बना देते हैं। देखो समझ के पढ़ेंगे ना मेरे भाई तो बड़ा आसानी से सब कुछ समझ में आएगा, ठीक है। समझ के पढ़ोगे तो सब कुछ समझ में आएगा। अब कोई ये कमेंट नहीं मार देना कि सर फिगर बनाने में टाइम वेस्ट कर रहे हैं। बेटा अगर फिगर नहीं बनाएंगे ना, अगर नहीं ठीक से समझाएंगे ना तो तुम ही लोग हमको गाली देगा, बोलेगा क्या लक्ष्मण मास्टर बता दिए फालतू फालतू चीज़। नहीं, हम एकदम ऑथेंटिक चीज़ बताते हैं, एग्जाम से रिलेवेंट बताते हैं, जो कोशिश करते हैं कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को ही करवा के आपका बेस को इतना तगड़ा बना देना कि कोई भी सवाल को फोड़ दे। जरूरी नहीं है कि बड़ा बड़ा घातक सवाल एकदम आपके सामने ला के पटक दे कि हजारों लोगों के दिमाग के ऊपर से पार आ जाएगी। क्या बताया समझ में नहीं आया, ठीक है। तो इसका आयतन जितना है इसका 2 गुना बराबर है इस घनाभ का आयतन, इसका 2 गुना बराबर है, ठीक है। अब यही चीज़ बोला है, ठीक है। तो मान लेते हैं कि इसका प्रत्येक साइड a है, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सब क्या है a है। अब जो सवाल बोला है उसको, तो घनाभ का आयतन का फॉर्मूला होता है लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई। आप इसको ऐसे याद रखिएगा कि आधार के क्षेत्रफल को ऊंचाई से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आयतन बताएगा। आधार का क्षेत्रफल को ऊंचाई से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो आयतन बताएगा, ठीक है। तो इसका आयतन ये हो गया बराबर घन का आयतन का 2 गुना। तो घन का आयतन क्या होता है, a क्यूब, भुजा का क्यूब। यही चीज़ सवाल में बोला है। और आप देख सकते हैं कि लंबाई चौड़ाई ऊंचाई 9 गुना 8 गुना 6 बराबर 2 गुना a का क्यूब। ये दे दिया है, ये तो दे दिया है। अब जरा ध्यान से समझिए मेरे दोस्त कि 2 से काट देंगे इसको कितना बार में, 4 बार में, और 4 छके 24 और 24 नवा, तो जिनको टेबल याद है बोलेंगे 216 बराबर कितना a का क्यूब। अगर a का क्यूब 216 है तो क्या 216 6 गुना 6 नहीं है, 6 गुना 6 नहीं है। इसका मतलब a बराबर कितना मिला मेरे भाई, 6 सेंटीमीटर। और ये क्या है, a का वैल्यू 6 सेंटीमीटर, ठीक है। अब पूछा क्या है कि घन के जो आपका क्यूब बना है उसका टोटल सरफेस एरिया क्या होता है। टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला मैंने अभी आपको क्या बताया, TSA टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है 6a स्क्वायर, मतलब 6 इंटू भुजा का स्क्वायर। और इसका डायगोनल का फॉर्मूला होता है √3 इंटू a। तो दोनों चीज़ आपको निकालना है। तो घन का TSA हो जाएगा भैया, TSA क्या हो जाएगा 6 गुना 6 का स्क्वायर कितना 36 और 36 छक कितना 216 सेंटीमीटर क्यूब स्क्वायर क्या हो जाएगा इसका सरफेस एरिया। देखिए एरिया हमेशा स्क्वायर में बोलते हैं, वॉल्यूम हमेशा क्यूब में बोलते हैं, ये याद रखिएगा। इसका डायगोनल क्या होता है √3a। तो √3 इंटू क्या हो जाएगा 6 सेंटीमीटर, यही क्या हो जाएगा डायगोनल। ये 2 सवाल आपसे पूछा था, ठीक है। अब यहीं पे एक सवाल आप और समझ लीजिए कि आपसे ना विकर्ण घनाभ के विकर्ण का लंबाई भी पूछ देगा कि इस कोना से इस कोना तक कितना लंबा बांस लगेगा या कितना लंबा छड़ रख सकते हैं। तो इसका जो डायगोनल का फॉर्मूला होता है D फॉर डायगोनल, वो √L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस H स्क्वायर याद रखिएगा, ठीक है। इसका डायगोनल का फॉर्मूला घनाभ के विकर्ण का फॉर्मूला √L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस H स्क्वायर, और घन के विकर्ण का फॉर्मूला √3a। a मतलब भुजा माने हैं, टोटल सरफेस एरिया 6a स्क्वायर। इसी में आता है लेटरल सरफेस एरिया LSA, इसको भी याद रखिएगा। तो लेटरल सरफेस एरिया पार्श्व पृष्ठ का क्षेत्रफल किसको बोलते हैं कि ये जो आप पूरा घन देख रहे हैं ना, या आप ये घनाभ देख रहे हैं, ठीक है। तो नीचे का क्षेत्रफल और ऊपर का क्षेत्रफल, टॉप का क्षेत्रफल और बॉटम के क्षेत्रफल को छोड़ दीजिए, बाकी चारों तरफ का क्षेत्रफल कहलाता है लेटरल सरफेस एरिया। तो नीचे भी हमारा एक स्क्वायर है और ऊपर भी हमारा एक स्क्वायर है। तो टोटल
क्यूब में 6 स्क्वायर होता है, 6 स्क्वायर होता है, तो उसमें से एक स्क्वायर घट गया तो कितना बचा 4a स्क्वायर। क्या बचा 4a स्क्वायर। इसका लेटरल सरफेस एरिया होता है, पार्श्व पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है। तो शब्दों पे ध्यान दीजिएगा, लेटरल पूछा है कि टोटल पूछा है, कुल पृष्ठीय कि पार्श्व पृष्ठीय, क्या पूछा है ध्यान दीजिएगा। तो ये बात आपको समझ में आया। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, कितना नंबर 6 नंबर। और क्या हाल चाल है सब ठीक है। देखिए सवाल मस्त वाला सवाल है, ध्यान दीजिएगा। और सवाल पसंद आए तो लाइक मार देना, सब्सक्राइब कर देना चैनल को। और अगर पसंद आए ना तो 299 वाला कोर्स खरीद लेना मेरे भाई, बहुत फ़ायदा होगा ठीक है। 299 वाला कोर्स खरीद लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, टेलीग्राम का, चैनल का, व्हाट्सअप नंबर, फ़ोन नंबर, आप वहाँ पे इंक्वायरी कर सकते हैं। टेलीग्राम पे भी आप पूछ सकते हैं, कहीं भी पूरा ट्रांसपेरेंसी है, कोर्स पूरा डिटेल में है ठीक, पूरा डिटेल में कोर्स है ठीक है। देखिए इस सवाल को कहता है कि एक घनाभकार पानी की टंकी में 216 लीटर पानी है। एक घनाभकार, एक क्यूबॉइड शेप का पानी का टंकी है, उसमें ना 216 लीटर पानी है ठीक है। तो सबसे पहले इसी को क्लियर कर लेते हैं हम ठीक है, कि ऐसे है मेरे भाई, मेरे शेर, मेरे राजा, मेरे हीरा, मेरे मोती, ऐसा मेरा एक टंकी है भैया जी। ये मेरा एक टंकी है ऐसे ठीक है। ये मेरा पानी का टंकी है। क्या है? ये मेरा पानी का टंकी है। और इस टंकी के अंदर ना 216 लीटर पानी है। कितना है? 216 लीटर पानी है। 216 लीटर पानी है। आयतन नहीं दिया है, इस टंकी में कितना लीटर पानी आएगा पूरा भर के 100 दिया है। 216 लीटर पानी है। कहता है उसकी गहराई उसकी लंबाई का 1/3 है। गहराई का सेंस है ऊंचाई से। गहराई का मतलब किससे है मेरे दोस्त? ऊंचाई से। टंकी का गहराई मतलब टंकी का ऊंचाई कितना है ठीक है। उसकी गहराई उसकी लंबाई का 1/3 है और उसकी चौड़ाई उसकी लंबाई और गहराई के अंतर का 1/3 का 1/2 है। 1/3 का 1/2 है। एग्जाम में आया हुआ सवाल है, अच्छा सवाल है, इसीलिए मैंने इसको लिया। तो टंकी की लंबाई कितना है? तो भाई ये टंकी का लंबाई है, टंकी का लंबाई L। ये वाला टंकी का चौड़ाई है, इसको माने B ठीक है। और ये हमारा टंकी का ऊंचाई है या गहराई है, इसको माने हाइट ठीक है। तो अगर आपको घनाभ का आयतन निकालना है तो आप कहेंगे सर लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई, लेकिन आयतन तो दिया नहीं है ना। बोला टंकी में 216 लीटर पानी है, तो लीटर को सेंटीमीटर क्यूब में कैसे बदलते हैं ये समझिए। आप याद रखिएगा कि 1 लीटर पानी है तो इसका वॉल्यूम होता है, इसका आयतन होता है 1000 सेंटीमीटर क्यूब। इस चीज़ को आप याद रखिएगा ठीक है। 1 लीटर पानी का आयतन होता है 1000 सेंटीमीटर क्यूब। 1000 सेंटीमीटर क्यूब। अब आप समझिए कि 216 लीटर पानी है, तो 216 लीटर पानी का आयतन कितना होगा? गुना 1000 कर देंगे तो ये हो जाएगा 216 गुना 1000 सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा। अब देखिए 216 गुना 1000 सेंटीमीटर क्यूब, यही ना आयतन हुआ टंकी का। टंकी का क्या आयतन हुआ। अब आयतन इसीलिए क्योंकि लंबाई चौड़ाई ऊंचाई से हमें रिलेशन बनाना है। तो अब देखिए लंबाई चौड़ाई ऊंचाई के रिलेशन में भी झमेला है। कहता है कि गहराई जो है उसकी लंबाई का 1/3 है। गहराई जो है लंबाई का 1/3 है। उसकी चौड़ाई जो है लंबाई और गहराई के अंतर का 1/3 का 1/2 है। तो भाई लंबाई से ही सबका रिलेशन आपको दिख रहा है। लंबाई से रिलेशन है गहराई का, और फिर कहता है कि चौड़ाई का जो रिलेशन है वो उसकी लंबाई और गहराई के अंतर के 1/3 का 1/2 है। तो क्या इन दोनों को हम सोल्व करके 1/3 का 1/2 मतलब इसको 1/6 नहीं लिख सकते हैं? डायरेक्ट 1/6 लिख सकते हैं। तो देखिए नीचे में 3 है तो मान लेते हैं भाई, मान लेते हैं कि टंकी का जो लंबाई है वो 9x सेंटीमीटर है। कितना? 9x सेंटीमीटर है। अगर लंबाई 9x है
तो उसका गहराई मतलब हाइट कितना होगा? बोलेंगे सर 9x का 1/3, 9x का 1/3। अगर ये हमारा 9x है तो इसका 1/3 हमारा हाइट होगा, गहराई होगा। तो 9 का 1/3 कितना? 3x। अब कहता है जो चौड़ाई है, जो b है ना, वो लंबाई और गहराई के अंतर। तो लंबाई और गहराई का कितना अंतर है? 9x में 3x, ये कितना बच्चा? 6x। इसका 1/6 है, 1/6 है मतलब कितना? x है। इसका मतलब चौड़ाई सिर्फ कितना है? x है, और जो गहराई है वो कितना है? 3x है। ये आपका सब कुछ डाटा मिल गया। अब आयतन क्या होता है? लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई बराबर आयतन। तो 216 पर 1 2 3 0, और ये क्या लग गया? सेंटीमीटर क्यूब। अब जरा देख लीजिए मेरे जनाब, 9 तिया 27, 27 और x गुने x गुने x क्यूब बराबर 216 पर 3 0 और सेंटीमीटर क्यूब। क्या आपको मालूम है कि 27 अट्ठे 216 होता है, मतलब x क्यूब बराबर कितना? 8000 सेंटीमीटर क्यूब। x क्यूब बराबर 8000 सेंटीमीटर क्यूब। तो x बराबर कितना होगा मेरे राजा? तो 8000 किसका क्यूब है? 20 का। तो x बराबर कितना होगा? 20 सेंटीमीटर। पूछा है टंकी का लंबाई कितना है? टंकी का लंबाई कितना है? 9x। तो 9x मतलब 9 गुना 20 सेंटीमीटर, मतलब 9 दूना 18, 180 सेंटीमीटर टंकी का लंबाई है। और यही पूछा है। कितना बढ़िया मस्त वाला कंसेप्ट था, हर जगह टर्न और ट्विस्ट था। ठीक है, तो ये सवाल आपको समझ में आया? पसंद आए तो एक लाइक मार देना। कमेंट में क्या अच्छा लगा, क्या बुरा लगा, प्यार मोहब्बत जो भी है कमेंट बॉक्स में भर देना। और भाई शेयर जरूर मार देना अगर आपको अच्छा लगता है, इससे आपको फ़ायदा होता है। तो एग्ज़ाम आज हो 2 महीना बाद हो, एग्ज़ाम होना तय है, तो उधर ध्यान मत दो। उधर के लिए लोग लगे हुए हैं, सब लोग लगे हुए हैं, वो तो होना तय है। ठीक है, आप फिलहाल अब इधर ध्यान दीजिए। तो ये सवाल आपको समझ में आया? आगे बढ़ते हैं। देखिए, कहता है कि 8 सेंटीमीटर गुना 4 सेंटीमीटर गुना 2 सेंटीमीटर। ये जो डायमेंशन दिया है ना भाई, ये जो डायमेंशन दिया है ना, ये कुछ और नहीं, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई को बताता है। ठीक है, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई को बताता है। कहता है कि 8 × 4 × 2 सेंटीमीटर बीमा वाले एक ठोस घनाभ को, एक क्यूबाइड को गलाकर, उसको गला देते हैं, मेल्ट कर देते हैं, गलाकर 2 सेंटीमीटर की कोर वाले समान घनों में ढाला जाता है। छोटा क्यूब बनाया जाता है। बोलता है कि इन समान घनों की संख्या क्या होगी? सीधा आपसे ये पूछ रहा है कि इस घनाभ को पिघला के 2 सेंटीमीटर कोर वाला कितना छोटा घन बना सकते हैं। देखो भाई, एक बात मेरा ध्यान रखो, ऐसा नहीं है कि सवाल को शॉर्ट में बनाना नहीं आता है, लेकिन हम यहाँ फिगर बना के, समझा के, कैलकुलेशन को भी डिटेल में रखते हैं ताकि सबको समझ में आए। तो ऐसा आप नहीं सोचिएगा कि सर बिल्कुल डिटेल में बताते हैं बच्चा जैसा, नहीं, समझाना मकसद है। एक बार आप समझ गए ना, तो अब सवाल में, तो आप एग्जाम में सवाल को तरीके से तोड़ पाएंगे। ठीक है, तो ऐसा नहीं सोचना है। एक लड़का का कमेंट आया था कि आप इसको ऐसे भी बना सकते हैं। अरे भाई बिल्कुल बना सकते हैं, तुमको मालूम है, सबको थोड़ी ना मालूम है भाई, सबको नहीं मालूम है, बहुतों को जोड़ना भी आता है। तो क्या उसका नौकरी नहीं होगा? उसका भी नौकरी होगा, उसके लिए हम हैं। तेज को पढ़ाना आसान है, कमजोर को नौकरी दिलाना काम है। जो तेज है उसके लिए तो सबको है, और जो कमजोर है, कम समझता है, उसका हाथ कौन थामेगा? कोई ना कोई होना चाहिए ना हाथ थामने वाला है। उसको नहीं समझ में आता है, ट्रिगो ज्योमेट्री एडवांस नहीं समझ में आता है, तो उसको कौन बताएगा? इसीलिए बेसिक पढ़ना अच्छा होता है। एक बार बेसिक सब कोई पढ़ता है, हर कोई पढ़ता है डिटेल में। ठीक है, तो अब आप ध्यान दीजिए, एक बात समझिए, अगर हम घनाभ के आयतन में एक घन के आयतन से भाग दे देंगे ना, अगर हम घनाभ के आयतन में एक घन के आयतन से भाग दे देंगे ना, तो कितना छोटा घनाभ बनेगा
वो निकल के आ जाएगा। आप इसको ऐसे समझिए, जैसे कि 100 रुपया का हम आम लिए, 100 रुपया का हम आम लिए, हम 100 रुपया का आम लिए और आपको हम ये बता दें कि एक आम का दाम 5 रुपया है, एक आम का दाम 5 रुपया है। तो आप बताइए कि हम कितना आम लिए। हम 100 रुपया में आम लिए, कितना आम लिए आपको हम नहीं बताएंगे, हम आपको एक आम का दाम बताएंगे, एक आम का दाम 5 रुपया है। तो अब आप एक बात बताइए कि हम कितना आम लिए। आप कहेंगे सर 100 भागा 5, जितना रुपया खर्चा हुआ उसमें एक आम के दाम से भाग देंगे, मतलब 100 भागा 5, 5 और 100 भागा 5, 5 दूना 10, 20 आम आप खरीद के लाएं। कैसे निकला? सेम चीज़ यहाँ पे लगाना है, ठीक है। तो अगर घनों की संख्या निकालना है, अगर हमें घनों की संख्या निकालना है कि कितना घन बना मेरे भाई, तो आपको भाग देना होगा घनाभ के आयतन। घनाभ का आयतन कितना? 8 गुना 4 गुना 2 और इसको भाग देंगे एक घन का आयतन। तो एक घन का प्रत्येक भुजा कितना? 2 और घन का आयतन कितना? भुजा का क्यों 2 गुना 2। तो 2 से 2 गया, 2 दूना 4 और 2 चौके 8, 4 दूना 8 घन। 8 घन जो है हम बनाए हैं। कितना घन बनाए हैं? 8 घन बनाए हैं। सेम काम हुआ कि नहीं? घन का आयतन बता दिए, घनाभ का आयतन बता दिए और एक घन का आयतन बता दिए। तो बताइए कि उस घनाभ से कितना घन बनेगा। तो आप कहेंगे सर घनाभ के आयतन में एक घन के आयतन से भाग दे देंगे तो 8 घन बनेगा। जैसे कि 100 रुपया में हम आम लिए और आपको हम एक आम का दाम बता दिए और हम आपसे पूछें कि कितना आम खरीदे बाबू, तो तुम कहेगा सर 100 रुपया में आम लिए ना और एक आम का दाम 5 रुपया, तो 100 भागा 5 आप 20 आम खरीदे। वही चीज़ है यहाँ, ठीक है। तो ये बात आप लोग को समझ में आया, ठीक है मेरे दोस्त। तो आज सेशन को यहीं रखते हैं, मिलते हैं फिर एक नए वीडियो में बेहतर अंदाज में। और आप ये हमारा 299 का कोर्स देख सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, सारा जानकारी, फ़ोन नंबर सब कुछ दिया हुआ है। आप वहाँ से चीज़ों को समझ सकते हो बेहतर तरीक़ा से कि क्या है नहीं है, ठीक है। बाकी बात मिलते हैं फिर एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।